वेलकम टू माय चैनल इंद्रित क्लासेस। तो इंद्रित क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। इस साल जो न्यू बुक आया है उसमें ये एक्सरसाइज 12 में मिलेगा, है ना। इसमें न्यू वाला बुक में कुछ चेंजिंग किया गया है ना। और उसमें कुछ एक्सरसाइज भी डिलीट किया गया है। जैसे कि पुराना जो बुक था मैथ का, उसमें हम लोग का चैप्टर 13 में जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उसमें हम लोग का है 13.1 से लेके 13.4 तक मिलेगा पुराना वाला बुक में। और अभी जो न्यू बुक आया है न्यू पैटर्न पे, है ना, उसमें क्या है, दो ही एक्सरसाइज दिया हुआ, 13.1 और 13.2। दो एक्सरसाइज उसमें नहीं दिया हुआ, मतलब दो एक्सरसाइज डिलीटेड है ना। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 पढ़ेंगे। जिसके पास न्यू बुक है उसके लिए 12.1 होगा, और जिसके पास पुराना बुक है उसके लिए 13.1 होगा। मतलब चैप्टर सेम ही है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग को 6 सॉलिड शेप्स हम लोग के पास है ना। मतलब कि 6 गो, मतलब कि सॉलिड शेप मतलब ठोस आकृति है। कौन कौन सा है? पहला है क्यूब, उसके बाद है क्यूबॉइड, उसके बाद है सिलेंडर, उसके बाद है कोन, उसके बाद है स्फीयर और उसके बाद है हेमीस्फीयर, है ना। 6 हम लोग के पास सॉलिड शेप्स है जिसका हमको सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या करना है, फाइंड करना होता है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है ना। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं और वॉल्यूम किसको बोलते हैं, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला देखेंगे जो 6 सॉलिड शेप्स है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, उसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि बिना फार्मूला के ये चैप्टर सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले फार्मूला देखेंगे, है ना, फार्मूला को लर्न भी करेंगे, तभी इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन को लेकर के, है ना। तो सबसे पहले सरफेस एरिया पे आते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है ना, सरफेस का मतलब होता है सतह, है ना, हिंदी में, है ना। और एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। मतलब क्या, जैसे कि ये बोर्ड को ही लेते हैं एग्जाम्पल, तो बोर्ड भी क्या है, मेरा सरफेस है, प्लेन सरफेस है ना। तो ये बोर्ड जो है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक इतना जगह लिया हुआ है ना। ये बोर्ड का सरफेस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है ना। तो ये बोर्ड भी कुछ जगह लिया है, इसके यहाँ से यहाँ तक सरफेस है। तो इसके हम एरिया को अगर निकाल देंगे तो वो मेरा क्या कहला जाएगा, सरफेस एरिया, है ना। जिस जमीन पर हम बैठे हुए हैं वो भी एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, उसका एरिया को निकाल देंगे तो क्या कहला जाएगा, सरफेस एरिया, मतलब कि सतह का क्षेत्रफल कोई भी, है ना। जैसे कि दीवाल है तो दीवाल भी क्या एक सरफेस है ना। इसके एरिया को निकाल देंगे तो ये भी कहलाएगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब कोई सतह है ना। जैसे कॉपी का पेज ही है, वो भी क्या एक सरफेस है, तो उसके एरिया को भी हम निकालेंगे कितना जगह घेरा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, है ना। तो सरफेस एरिया का ये मतलब ये होता है कि सतह का क्षेत्रफल, जो सरफेस है उसका एरिया निकाल देना, है ना। बुक है तो बुक का ऊपर प्लेन है ना, प्लेन सरफेस है तो उसका एरिया हम निकाल देंगे तो मेरा क्या कहला जाएगा, सरफेस एरिया। हिंदी में उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे, है ना। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या है कि उसमें कितना अट सकता है, कितना ऊपर से लेकर नीचे तक उसमें कितना अट सकता है वॉल्यूम। जैसे एक बोतल लेते हैं तो बोतल मेरे पास है ना, जैसे एक बोतल लेते हैं, है ना। जैसे ये हम लोग के पास क्या एक बोतल है ना, तो जैसे बोलते हैं ना कि 1 लीटर का बोतल है, 2 लीटर का बोतल है, तो 1 लीटर 2 लीटर बोल रहे हैं, मतलब क्या कि वो उसका वॉल्यूम है, मतलब उसमें कितना अट सकता है ना। एरिया का मतलब वो कितना जगह लिया, जैसे इसको ज़मीन पर रख देंगे तो जगह लेगा, यहाँ से यहाँ तक घेरेगा ज़मीन पर, है ना, कुछ यहाँ भी घेरेगा, वो एरिया हो गया, सरफेस का एरिया। और वॉल्यूम का मतलब इसमें कितना अट सकता है ना। जैसे ये बोतल है, 1 लीटर का होगा बोतल, है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 1 लीटर हो गया, है ना। बड़ा बोतल होगा तो 2 लीटर हो गया, तो उसका वॉल्यूम 2 लीटर हो गया। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक इसमें कितना हम अट सकता है पूरा, है ना, वो कहलाएगा इसका वॉल्यूम, मतलब कितना इसमें भर सकता है ना, नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा। जैसे बोतल है तो बोतल, अगर कोई बाल्टी रहेगा तो बाल्टी में नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा इसमें कितना अट सकता है, वो कहलाएगा वॉल्यूम, है ना। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 जो हम लोग के पास सॉलिड शेप्स है ना, उसका हम एक तरफ क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, एक तरफ उसका फार्मूला लिखेंगे, है ना, CSA का, TSA का और वॉल्यूम का, है ना। इसको साथ साथ नोट डाउन भी करते चलना है ना, फार्मूला को, है ना। सबसे पहले यहाँ हम सॉलिड शेप्स का नाम भी लिखेंगे। सॉलिड शेप्स हिंदी में इसको बोलते हैं ठोस आकृतियाँ, ठोस आकृतियाँ, सॉलिड शेप्स का मतलब, ठीक है।
तो सबसे पहले का हम लोग का जो है ना, क्योंकि इस चैप्टर के लिए फार्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे पहले स्टार्टिंग पेज में, उसके बाद कुछ देखेंगे एक करके। Incoming voice call from Sujal 12. Incoming voice call from Sujal 12. TSA इन बनेगा। Incoming voice call from Sujal 12. Incoming voice call from Sujal 12. Incoming voice call from Sujal 12. Incoming लाइन टेढ़ा हो गया तो दिक्कत नहीं। Incoming voice call from Sujal तो 12. सबसे पहला नंबर हम लोग का जो होगा नंबर 1 है ना, वो क्या Incoming होगा voice call from Q Sujal 12. है ना, क्या होगा Q, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं Incoming घन, voice घन call नहीं from घन, Sujal 12. Q का हिंदी क्या होता है घन, तो Q होता कैसा Incoming है voice call from Sujal 12. है ना, क्यूब किसको बोलते हैं उस बारे में बताएंगे है ना। क्यूब मतलब क्या है, 3D फिगर है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो एक जैसा हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्यूब बोलेंगे है ना। है ना, ये हम लोग का क्यूब हो गया है ना। एक तरह का बॉक्स भी मिलता है बच्चा लोग जो खेलता है खिलौना वाला है ना, मिलाने वाला, सब तरफ अलग अलग कलर रहता है ना, तो वो क्यूब है। उसमें लेंथ भी वही है, ब्रेथ भी वही है और हाइट भी, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा सब सेम होगा। तो मान लेते इसका लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी क्या है ए है। इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या रहेगा सेम रहेगा, उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। क्यूब का पिक्चर हो गया है ना। क्यूब यहाँ पर पिक्चर हो, यहाँ पर हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे CSA, कर्व सरफेस एरिया है ना। CSA हिंदी में बोलेंगे क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। इंग्लिश में CSA है ना, कर्व सरफेस एरिया, कट में लिख दे रहे हैं, कर्व हटेगा नहीं यहाँ, सरफेस एरिया है ना, CSA कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या TSA का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया, मतलब जितना भी सरफेस है उसका टोटल एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में बोलते हैं क्या इसको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। CSA हो गया कर्व सरफेस एरिया, वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद अगला हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम का हिंदी होता है आयतन, क्या होता है आयतन है ना। पहला हो गया CSA, दूसरा हो गया TSA और तीसरा क्या हो गया वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। पहले यहाँ फार्मूला, फिर एक एक के बारे में हम बताएंगे डिटेल में है ना। CSA ऑफ क्यूब क्या होता है फार्मूला, इसका होता है 4a² है ना। 4a² का मतलब क्या हो गया, 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4a है ना, 4a²। ए का मतलब क्या हो गया साइड हो गया, यहाँ पर साइड को किससे नोट किया गया ए से, इसलिए 4a² है ना। 4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का जगह क्या बैठाएंगे ए बैठाएंगे तो 4a² हो गया। TSA का फार्मूला क्या होता है, TSA का फार्मूला हो जाएगा 6a², क्या हो जाएगा 6a²। इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या 6 गुना भुजा का स्क्वायर, एक ही बात है, या 6a² भी बोल सकते हैं। 6a², ए का मतलब हो गया भुजा, ए का मतलब साइड्स है ना, यहाँ जो ए है इसका मतलब साइड्स है। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है AQ का मतलब हो गया भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। यहाँ भुजा को किससे नोट किया गया ए से, ये जो ए है ना यही इसका भुजा है मतलब साइड से, तो 4a², 6a² और क्या हो गया AQ, CSA TSA और उसके बाद वॉल्यूम, ये हो गया क्यूब का। अगला जो है इसको साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे ठीक है। उसके बाद दूसरा है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब कि हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। फिर के बारे में बताएंगे कि CSA क्या होता है, TSA क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम के बारे में बता दिए कितना जगह ले रहा है ना, कितना उसमें अट सकता है ना, कितना स्पेस लिया है पूरा टोटल। TSA के बारे में बताएंगे, CSA पहले अभी फार्मूला नोट डाउन करें है ना।
उसके बाद अगला हो गया हम लोग का क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हिंदी होता है घनाभ, घनाभ है ना, CUBOID, क्यूबॉइड में हिंदी होता है घनाभ। ये स्क्वायर से बनता है, क्यूबॉइड हम लोग का रेक्टेंगल से बनता है। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। ये हो गया लेंथ, ये हो गया लंबाई, ये हो गया ब्रेथ मैंने चौड़ाई, और ये क्या हो गया ऊंचाई, है ना, LBH। ये लेंथ, इधर ब्रेथ में चौड़ाई, ये ऊंचाई हो गया। ये क्यूबॉइड का पिक्चर है, ये रेक्टेंगल से मिलकर, है ना। इसमें इसका CSA का फार्मूला क्या होता है, 2BH + 2LH, है ना। अभी CSA पर आएंगे, बताएंगे CSA होता क्या है। क्या होता है 2BH + 2LH। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 2H कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, B + L, ये हो गया। 2 और H कॉमन ले लिए, बाहर निकाल दिए, यहाँ भी H था, तो ब्रैकेट में क्या बचा, B, और यहाँ यानी कि 2H ब्रैकेट में B + L, या 2BH + 2LH। ये CSA का फार्मूला हो गया क्यूबॉइड का, है ना। उसके बाद TSA का फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया मैंने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका होता है 2LB + 2BH + 2LH, है ना। सब में 2 2, तो 2 कॉमन सब में है, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, LB + BH और प्लस क्या हो जाएगा, LH। 2 ब्रैकेट में LB + BH + LH। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है L × B × H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L × B × H। ये क्यूब का हो गया, ये क्यूबॉइड का हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक पे सिलेंडर है, अभी कोन है। तो अभी हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड का फार्मूला को देखा, है ना, CSA का, TSA का और वॉल्यूम का, है ना। हम लोगों के पास 6 सॉलिड शेप्स है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, तीसरा सिलेंडर, चौथा कोन, पांचवा स्फीयर और छठा हेमीस्फीयर। तो क्यूब क्यूबॉइड को हम लोग देख चुके हैं। अब तीसरा नंबर है क्या, सिलेंडर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बेलन, है ना। ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर तो सबको देखा होगा, है ना। ये मार्कर भी एक तरह का सिलेंडर है, जिसमें क्या होगा, नीचे में सर्कल होगा और ऊपर में सर्कल होगा, नीचे भी सर्कल होगा और ऊपर भी सर्कल होगा, और बीच में कर्व सरफेस मुड़ा हुआ था, जैसे कुआं एक तरह का सिलेंडर है। ऊपर क्या है, कैसा रहता है, सर्कल, और नीचे भी कैसा होता है, सर्कल, और बीच में मुड़ा हुआ रहता है कर्व सरफेस। जो मुड़ा हुआ रहता है उसी को बोलते हैं कर्व सरफेस, है ना। तो ऊपर सर्कल, नीचे सर्कल, और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सिमेट्रिकल एक जैसा पूरा है ना, सरफेस, तो हो जाएगा सिलेंडर। और घर में जो गैस सिलेंडर जो यूज़ करते हैं वो भी एक तरह का सब क्या है, सिलेंडर ही है, क्योंकि उसमें ऊपर भी सर्कल, नीचे भी क्या है, सर्कल, और बीच में मुड़ा हुआ पार्ट्स जो है ना। तो सिलेंडर में सर्कल है, तो सर्कल में क्या होता है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है। तो ये सर्कल हो गया पूरा गोल नीचे वाला, तो सर्कल में सेंटर से लेकर यहाँ तक रेडियस हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, मेरा हाइट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई जिसको बोलते हैं। तो इसका CSA का फार्मूला क्या होता है, 2πRH। अभी फिर समझेंगे CSA क्या होता है, फिर सिर्फ फार्मूला देख रहे हैं। CSA का फार्मूला मतलब कि कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 2πRH। टोटल सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है, 2πRH। तो 2πRH जो निकाले वो इसका निकला, ठीक है। और ये सिर्फ हो गया कर्व सरफेस, और टोटल जब निकालेंगे तो इसका और प्लस ऊपर सर्कल और प्लस नीचे सर्कल, तो 2 सर्कल है, इसलिए एक सर्कल का होता है πr²। तो 2 सर्कल है, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया, 2πr²। ये सिर्फ निकला था किसका, कर्व वाला का। तो कर्व में हम क्या किए, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल दोनों का ऐड कर दिए, तो एक सर्कल का होता है πr², तो 2 सर्कल का हो गया 2πr²। दोनों में 2πr कॉमन था, तो कॉमन ले लिए, क्या बचा है h, और यहाँ क्या बचा r। और ये हो गया वॉल्यूम, आयतन क्या होता है, πr²h। मतलब इसमें कितना हटेगा सिलेंडर के अंदर में जो भी है, यहाँ से लेकर। उसके बाद है क्या, कोन का मतलब हिंदी होता है शंकु, है ना। तो कोन में क्या होता है, कोन में 2 तरह का हाइट होता है ना। कोन एक ऐसा फिगर है कि इसमें 2 तरह का हाइट होता है ना। ये ऊपर में ये मुड़ा हुआ सरफेस, जैसे कि हम लोग कुल्फी खाते हैं ना, आइसक्रीम जो होता है कुल्फी वाला, है ना, इसमें भरा आता है, ऊपर से क्रीम भर कर देता है ना, पिंक टाइप का कलर होता है उसका, ठीक। तो जो मुड़ा हुआ है ऊपर में जो सरफेस है जिसमें भरा जाता है आइसक्रीम, वो हो गया मेरा कर्व सरफेस एरिया। और यहाँ नीचे में क्या रहता है, एक सर्कुलर पार्ट है ना, सर्कल रहता है। तो सर्कल है तो इसमें रेडियस भी होगा, जिसको रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ये हो गया। और हाइट ये हो गया सीधा वाला, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीधा हाइट, ये हो गया हाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। और ये जो है तिरछा वाला ऊंचाई है, जो टेढ़ा वाला ऊंचाई, इसको हम लोग बोलते हैं एल। एल का मतलब होता है स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं एल का मतलब, स्लेंट हाइट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक
ऊंचाई, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई और इंग्लिश में स्लेंट हाइट। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब इसको अलग से पढ़ाएंगे तो, है ना। उसके बाद इसका CSA क्या होता है, पाई RL, है ना। TSA क्या है, पाई RL तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, और नीचे में क्या है, एक सर्कल है, उसको भी ऐड कर देंगे तो पूरा हो गया टोटल। टोटल का मतलब होता है कि जितना सरफेस है सारा को जोड़ देना है। तो इसमें दो सरफेस है, एक है मुड़ा हुआ और एक नीचे है सर्कल। तो मुड़ा हुआ का हो गया पाई RL और नीचे क्या है, सर्कल, तो सर्कल का होता है पाई R स्क्वायर। तो दोनों का ऐड कर देंगे तो हो गया टोटल। तो पाई R दोनों में कॉमन ले लिए, क्या बचे हैं L और यहाँ क्या बचा R, और वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई R स्क्वायर H, है ना। अगला है स्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है गोला, मतलब एक तरह का गेंद हो गया या फुटबॉल हो गया, वो स्फीयर 3D फिगर होना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं कि गोल जैसा ऐसा बना दिया बोर्ड पर, वो नहीं है, 3D है, इसमें हाइट भी है, मतलब उठा हुआ है ज़मीन से। जैसे कि फुटबॉल कैसा होता है, या बॉल जिससे हम लोग बॉलिंग करते हैं बॉल, तो बॉल भी क्या एक तरह का स्फीयर है, या फुटबॉल भी क्या एक तरह का स्फीयर, जिसको हम लोग बोलते हैं गोला। तो स्फीयर है तो उसमें यहाँ से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस हो गया। इसका CSA कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक ही सरफेस है, सब तरफ से क्या मुड़ा हुआ। इसमें अगर बॉल को देखते हैं तो बॉल में एक ही सरफेस है, क्या मुड़ा हुआ सरफेस, कर्व सब तरफ से मुड़ा हुआ। इसमें थोड़ी सर्कल है, स्फीयर में सर्कल थोड़ी है, नहीं, एक ही सरफेस है। कौन सा है, वो सिर्फ कर्व जो मुड़ा हुआ सरफेस है। इसीलिए इसका कर्व सरफेस का फार्मूला भी हो गया 4 पाई R स्क्वायर, मैंने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। और TSA का फार्मूला भी क्या हो गया, 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि एक ही सरफेस है, इसका कर्व भी वही होगा और टोटल सरफेस एरिया भी वही होगा, 4 पाई R स्क्वायर और 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि इसमें दो सरफेस नहीं है। और वॉल्यूम का फार्मूला हो गया 4/3 पाई R क्यूब, ये हो गया इसका आयतन हिंदी में। गोला, उसके बाद क्या है, स्फीयर के बाद हेमी स्फीयर, मैंने अर्ध गोला, मैंने गोला का आधा, है ना। जैसे कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हेमीस्फीयर। ये क्या है, हेमीस्फीयर है, मतलब कि इसको अगर पूरा हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा बॉल बन जाएगा। इसको ये आधा पार्ट है, बॉल का टुकड़ा है, इसको अगर ऊपर से एक और टुकड़ा चिपका देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। और उसको बीच से काट दिए, क्या बन गया, हेमीस्फीयर, एक तरह का कटोरा, है ना, हेमीस्फीयर, है ना। हेमी का मतलब होता है आधा और हेमीस्फीयर का मतलब हो गया अर्धगोला। तो अर्धगोला जब ये बना तो यहाँ पर बीच में, यहाँ पर ये जो कटा ये वाला क्या बन गया, मेरा एक सर्कल बन गया। यहाँ पर क्या हो गया, एक सर्कल बन गया। तो सर्कल है तो सर्कल में यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा, मेरा रेडियस होगा, क्योंकि यहाँ बीच में सेंटर, तो सेंटर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, है ना। तो जब टोटल CSA कितना इसका है, 4 पाई R स्क्वायर स्फीयर का, तो हेमीस्फीयर कितना है, 2 पाई R स्क्वायर। जब पूरा का था 4 पाई R स्क्वायर तो आधा कितना हो गया, 2 पाई R स्क्वायर। जब पूरा का था 4 पाई R स्क्वायर तो आधा का हो गया 2 पाई R स्क्वायर। अब TSA 3 पाई R स्क्वायर है, इसको जब अलग से हम पढ़ाएंगे टॉपिक में, है ना, तब हम बताएंगे भी कि 3 पाई R स्क्वायर कैसे है, फिर भी हम थोड़ा यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं, है ना। इसका हो गया 2 पाई R स्क्वायर। अब प्लस अगर यहाँ पर हम एक वो चीज़ चिपका देंगे तो एक पूरा प्लेन हो जाएगा, तो मतलब कैसा बन जाएगा, सर्कल टाइप का बन जाएगा ना। तो एक सरफेस ये वाला हो गया, ये सरफेस हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस, क्योंकि मुड़ा हुआ है। तो इसी का एरिया हो गया 2 पाई R स्क्वायर। और ऊपर में जब यहाँ चिपका देंगे, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर हमें कागज साट देंगे तो प्लेन टाइप, तो कैसा बन जाएगा, ऊपर में सर्कल बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा ना, यहाँ चिपक जाएगा तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो ये भी एक सरफेस हो जाएगा। तो इसका एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई R स्क्वायर तो पहले से था इसका वाला, और प्लस यहाँ भी एक सरफेस मिला दिया तो क्या हो गया, 3 पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर, तो इसीलिए टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 3 पाई R स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम के मतलब इसमें कितना अटैक, इसमें 4/3 तो इसमें आधा, उसमें मतलब इसमें 4/3 तो इसमें कितना हो गया, 2/3 पाई R क्यूब, है ना। तो ये हम लोग को 6 सॉलिड शेप्स था, क्यूब से लेकर के हेमीस्फीयर तक, है ना, जिसका हम लोगों ने फॉर्मूला को देखा, कुछ इसके बारे में समझा भी, है ना। अब एक एक करके एक टॉपिक को समझेंगे डिटेल में। जैसे कि क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला को देख लिए हम लोग, है ना, सबका फॉर्मूला देख लिए, और तो क्यूब को देखेंगे, क्यूब पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। तो इसको नोट डाउन करें, अभी हम लोग क्यूब के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो सॉलिड शेप्स का 6 फार्मूला था उसको देखा, है ना। इसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर, है ना, सबका CSA, TSA और वॉल्यूम, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक करके एक सॉलिड शेप्स के बारे में समझेंगे डिटेल में, और उससे रिलेटेड उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले सॉलिड शेप्स में हम क्या लिखे थे, क्यूब के बारे में। क्यूब का हिंदी क्या होता है, घन, है ना। हिंदी में उसको घन बोला जाता है, इंग्लिश में उसको क्यूब बोला जाता है ना। तो इसको अच्छी तरह समझेंगे, है ना, क्योंकि इसका यूज आगे भी जाके मिलेगा हम लोग को, है ना। क्यूब क्या है, एक सॉलिड शेप्स है, सॉलिड शेप्स, है ना, मतलब कि जो 3D का मतलब होता है जिसमें तीनों हो, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और क्या हो, हाइट भी हो, मतलब लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, है ना। ये जो हम बोर्ड पे बनाए हैं उसका एक एग्जांपल यहाँ पर है ना, ये भी क्या है, क्यूब है ना।
इसमें क्या है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी। लेकिन इसमें क्या है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है, तीनों सेम होता है। जैसे यहाँ पर ए और ए लिखे हैं, कि मतलब ये लेंथ ए है, ये मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्स मान लो। ब्रेथ भी क्या है, ए है, और हाइट भी क्या है, ए। तो वैसा सॉलिड शेप्स जिसका, वैसा ठोस आकृति जिसका तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्यूब। जैसे यहाँ पर इधर भी देखे तो उतना ही बड़ा है, इधर भी देखे तो उतना ही है ना, और इस साइड मतलब कि इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का तीनों क्या है, सेम है। लेंथ भी वही है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और इधर भी क्या होगा, 5 होगा। मतलब लेंथ, ठीक है, अगर इसको लेंथ मान देते हैं, लेंथ हो गया, इधर ब्रेथ हो गया, इधर वाला क्या हो गया, हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का तीनों क्या है, सेम है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में थोड़ा सा फर्क है ना। क्यूब में क्या होगा, तीनों बराबर हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएगा, तो क्यूब बन जाएगा, है ना। जो यहाँ पर हम बोर्ड पे बनाए यही चीज है ना, क्योंकि बोर्ड में अच्छे से 3D दिखता नहीं है, सामने दिख रहा है कि 3D है ना। अब यहाँ समझेंगे, जो क्यूब होता है उसमें सरफेस कितना होता है। अगर हम कभी फॉर्मूला भूल भी गए इसका, और मेरे पास एग्जाम में टाइम बचा हुआ है निकालने के लिए, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, खुद से निकाल के इसका मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम सरफेस के बारे में बता चुके हैं। सरफेस का मतलब ये सतह, जैसे ये हो गया, ये भी एक सरफेस हो गया, है ना। उसी तरह का ये भी एक सरफेस हो गया, ये भी एक सरफेस हो गया, है ना। तो क्यूब में अगर हम देखें अच्छा तरह से, तो कितना सरफेस है देखेंगे यहाँ पर, है ना। एक और एक कितना हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। और एक चीज क्या, कि जितना भी सरफेस है सब एक जैसा है, क्योंकि सबका सेम है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, सब सेम, सब एक जैसा। तो दो सरफेस ऊपर हो गया, एक ऊपर एक नीचे, 2 हो गया, लेफ्ट राइट 4, और आगे फ्रंट और बैक 6, कितना हो गया, सब मिला के 6 सरफेस, है ना। तो क्यूब में यहाँ भी 1 2 3 4, आगे 5 पीछे 6, मतलब क्यूब में कितना सरफेस होता है, 6 वो सतह होता है ना। क्यूब जो हम बनाए हैं, क्यूब जो बनता है वो स्क्वायर से मिलकर बनता है। स्क्वायर का हिंदी क्या होता है, वर्ग। जैसे ये वाला क्या, एक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर होता है क्या, 2D फिगर है ना। स्क्वायर में खाली क्या होता है, साइड होता है, मतलब कि ये कोई चीज नहीं है, बस इसको बना दिया, ये लाइन से बनता है। जैसे कि स्क्वायर उसका साइड है ए, तो स्क्वायर में क्या होता है, सारा एंगल 90 डिग्री, और सब साइड क्या होता है, एक जैसा होता है, ए। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं, ये जो है, इसमें एक स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, 3 4 5 6, टोटल कितना स्क्वायर है, 6 स्क्वायर। यानी कि जो क्यूब जो बना है वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है ना। इसी तरह करके एक स्क्वायर हो गया, यहाँ एक इधर स्क्वायर, ऊपर एक नीचे 6 स्क्वायर। तो स्क्वायर का हिंदी क्या होता है, वर्ग। तो एक वो स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। क्लास 8 9 या उससे पहले 7 में भी मिल है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, सब एक ही ऐसा होता है, साइड कितना है, ए है, यानी कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो एक वो स्क्वायर का एरिया, इसमें कितना स्क्वायर है, 6 स्क्वायर। तो एक स्क्वायर का एरिया मेरा कितना है, ए स्क्वायर। तो 6 को स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, एक को पेन का दाम 1 रुपया, तो 6 को पेन का 6 रुपया। तो एक वो स्क्वायर का ए स्क्वायर, फिर दूसरा स्क्वायर लेंगे उसका भी ए स्क्वायर, फिर कितना ए स्क्वायर आएगा, 6 को ए स्क्वायर आएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। सबको अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर होगा। यानी कि टोटल सरफेस एरिया, मैंने सारा सरफेस का एरिया मिला कितना हो गया, 6 ए स्क्वायर। जो सेकंड नंबर फॉर्मूला लिखे थे, टीएसए ऑफ क्यूब, क्या लिखे थे हम लोग, 6 ए स्क्वायर। तो आया कहाँ से, यहीं से आया। एक वो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। इसमें स्क्वायर है कितना, 6 स्क्वायर है। एक स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, कितना हो गया, 6 को ए स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 6 ए स्क्वायर। मतलब कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 ए स्क्वायर। टोटल का मतलब समझ में, टोटल का मतलब कि जितना सरफेस है सारा को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और कर्व किसको बोलते हैं, कर्व का मतलब क्या है, जो मुड़ा हुआ है ना, इसमें ये जो मुड़ा हुआ है ऐसे करके, ये जो मुड़ा हुआ है, इसको ऊपर को गायब कर देंगे, नीचे को गायब कर देंगे, है ना। ऊपर और नीचे हट जाएगा तो बाकी जो बचेगा ये देखिए, इसमें ऊपर और नीचे गायब कर देंगे तो कितना सरफेस बचेगा, 4 बचेगा। टोटल कितना है हम लोग के पास, 6 सरफेस है ना। तो ऊपर गायब कर देंगे और नीचे गायब कर देंगे तो कितना बचा, 4 को बचा, 1 2 और 3 4। तो ये जो 4 को सरफेस जो मुड़ा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। कर्व को ही बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और हिंदी में इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी कि 1 2 3 4 ऊपर को गायब कर देंगे और नीचे गायब कर देंगे, तो बाकी जो 4 को बचा ना, इसको हम क्या बोलेंगे हम लोग, कर्व सरफेस एरिया। और टोटल जब बोलेगा तो 4 को ये वाला आप प्लस ऊपर नीचे मिला देंगे तो 6 हो गया टोटल, मतलब सबका एरिया निकालना। तो कर्व में अगर 4 हुआ तो एक स्क्वायर का ए स्क्वायर, तो 4 को स्क्वायर कितना हो जाएगा,
4a², यानी कि टोटल कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था 4a²। अगर हम भूल गए तो अगर दिमाग में ये चीज है कि हाँ कि जो क्यूब होता है कैसे बनता है, तो क्यूब जो 6 को स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, तो एक स्क्वायर का एरिया होता है a² मतलब साइड का स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि ये जो मुड़ा हुआ है ऊपर नीचे को ऐड करना है, मैंने 4 हो गया, ये मिला के कर्व सरफेस एरिया। तो a होगा a², तो 4 हो कितना हो जाएगा 4a², यानी कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया 4a²। और टोटल का हो गया कितना हो गया 6a²। हॉल ये क्लियर हुआ कि कर्व और टोटल किसको बोलते हैं? कर्व का मतलब मुड़ा हुआ जो 4 को है, टोटल का मतलब 4 ये प्लस ऊपर नीचे। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या कि ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा इसमें कितना अट सकता है टोटल, है ना, पूरा स्पेस यहाँ से लेकर के ऊपर तक, है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा जो स्पेस ये हो गया वॉल्यूम कितना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हम लोग याद किए a³। तो वॉल्यूम ऐसे निकाल सकते हैं अगर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा फिगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब एक जैसा एकदम पूरा, देखते हैं यहाँ भी उसी तरह, यहाँ भी, यहाँ से लेके यहाँ तक सब क्या है एक जैसा है ना, यहाँ से लेके ऊपर तक पूरा क्या है एक जैसा। तो अगर एक जैसा रहेगा तो वैसा कंडीशन में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस, एरिया इसका बेस कैसा है स्क्वायर है ना, इसका नीचे वाला कैसा है स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है a²। तो स्क्वायर का एरिया मतलब एरिया पे बेस इनटू हाइट गुना कर देंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा वॉल्यूम बन जाएगा। तो एरिया यहाँ पर बोर्ड पर लिख के, वैसे कि इसका नीचे वाला क्या है, ये वाला क्या है, नीचे वाला पोर्शन जो बेस है ये वाला जिसपे खड़ा ऐसे करके बेस, ये वाला ये कैसा है स्क्वायर है, सब तो स्क्वायर ही, नीचे वाला स्क्वायर है। तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस मतलब नीचे वाला का बेस का एरिया इनटू हाइट, हाइट को गुना कर देंगे। तो एरिया ऑफ बेस मेरा क्या है, एरिया ऑफ बेस मैंने a इंटू ए मतलब साइड का स्क्वायर a², और हाइट मेरा कितना है a, तो a² को जब a से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा a³। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा एक। अगर कभी भूल गए हैं तो इस तरह निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ बेस मतलब नीचे वाला का एरिया और इनटू हाइट से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। कब, जब पूरा फिगर सिमेट्रिकल हो एक जैसा ऊपर से लेके नीचे तक। तो क्यूब में ऊपर से लेके नीचे तक कैसा होता है, क्यूबॉइड में भी इस तरह होता है, सिलेंडर में भी इस तरह, सिर्फ कोन में नहीं होता है, कोन में है ना नहीं होता है, स्क्वायर में भी नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक करके निकालेंगे थोड़ा सा डिटेल में फॉर्मूला जो देखे थे हम लोग को। यहाँ पर जो क्यूब जो कितना स्क्वायर से मिलकर बना है 6 स्क्वायर से, है ना। तो यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला हम लोग क्या था CSA ऑफ का मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हिंदी में क्या बोलते हैं घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ए को कर्व का मतलब क्या होगा मुड़ा हुआ, इसमें कितना सरफेस मुड़ा हुआ है 4, तो ए को का है a², तो 4 को कितना हो जाएगा 4a²। तो CSA ऑफ क्यूब मतलब क्या हो जाएगा a² प्लस a होगा 4 होगा ना, a² प्लस a² प्लस a², 4 हो a², क्योंकि ए का एरिया है क्षेत्रफल कितना है a², तो 4 को कितना हो जाएगा 4a² है ना। तो CSA ऑफ क्यूब क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला हो गया 4a² है ना, 4 को सरफेस है ना। उसी तरह अगर हम निकालेंगे TSA ऑफ क्यूब निकालेंगे तो TSA में क्या, TSA का मतलब क्या 6 सरफेस का एरिया, तो एक सरफेस का a² तो 6 सरफेस से कितना हो जाएगा 6 a² सबका a² है ना। तो a² प्लस a² प्लस a² प्लस a² प्लस a² प्लस a², 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया 6a²। इसी तरह TSA का मतलब होता है क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसी को नोट कर लेना। तीसरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक एक करके वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब क्या, घन का आयतन, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस माने आधार का क्षेत्रफल गुना क्या हो जाएगा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस माने आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार इसका कैसा है, ये वाला आधार कैसा है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है a² मतलब साइड इनटू साइड मतलब a², यहाँ पर लिखेंगे a², और हाइट कितना है मेरा, हाइट क्या है ये वाला a, तो a² यहाँ 2 और यहाँ 1 गुना में पावर हो जाता है 1, यानी कि घन का आयतन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया 1। ये तीनों फॉर्मूला हम लोग सीख लिए कैसे निकालेंगे खुद से। अगर आप भूल भी गए तो माइंड में इमेजिन करके कि बना किससे है, ये स्क्वायर से बना है, बस ऐसे करके निकाल लेंगे। 4 का निकाले तो कर्व सरफेस, 6 का निकाल दिए टोटल, और वॉल्यूम का निकाल दिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना।
इसको पहले नोट डाउन करें, फिर इस पे इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे ना, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्यूब का फॉर्मूला को डिटेल में कैसे इस फॉर्मूला को निकाला जाता है, अब उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लेते हैं। The side of a cube, साइड बोले या एज बोले एक ही बात है। The side of a cube is 5 सेंटीमीटर। हिंदी में लिखते फाइंड द, फाइंड क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड एक नंबर क्या निकालना है, CSA ऑफ क्यूब। दूसरा PSA ऑफ क्यूब, और तीसरा निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हिंदी में क्या कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, मतलब एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें। क्या निकालना है, पहला में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और तीसरा में आयतन निकालना है। एक एक करके ट्राई करें, है ना। तो सबसे पहले क्यूब का साइड कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। तो एक छोटा सा क्यूब बना लिया यहाँ पर, है ना, क्यूब बना लिया। अब क्यूब का साइड 5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब में साइड बोल दे मतलब ये एज बोल दे एक ही चीज हो गया, सारा के सारा उसमें एक जैसा होगा। ये 5 है तो सब 5, ये भी 5 होगा, सब एक ही जैसा होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डायग्राम बना लेंगे साइड, है ना। इधर साइड ऑफ क्यूब 5 सेंटीमीटर, क्यूब का साइड बना लिया। क्या निकालना है, CSA निकालना है, उसके बाद दूसरा TSA निकालना है, और तीसरा क्या निकालना है, वॉल्यूम। सब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, CSA ऑफ क्यूब। CSA ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कुछ नहीं करना इसमें, है ना, सिर्फ फॉर्मूला बैठाना है और सॉल्व करना है। CSA ऑफ क्यूब मतलब घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है, 4a²। तो 4 इंटू a का मतलब साइड, यहाँ पर जो दिया हो ना ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम लोग पहले, है ना। यहाँ पर a इक्वल टू कितना दिया है मेरा, 5 सेंटीमीटर। a का मतलब हो गया साइड, तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर है ना, साइड। तो 4 इंटू a का वैल्यू कितना, 5, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 4 गुना 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 गुना 4 कितना हो गया, 100। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया CSA ऑफ क्यूब पहला। दूसरा क्या निकालना है, TSA ऑफ क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। एक फॉर्मूला हम दिखाए थोड़ी देर पहले, क्या होता है, 6a², है ना। तो 6 इंटू a का मतलब साइड, साइड कितना दिया हुआ है इसका, 5 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया निकलेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम जब निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। एक हो गया, 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन था वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसको भी देखेंगे यहाँ पर। घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब, मतलब जो साइड दिया उसको 3 बार इंटू कर देना। घन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, a क्यूब। तो a कितना मेरा दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर बैठाएं, इसका पावर 3, तो क्यूब 3 बार। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, इस 5 में 5 इंटू 5 क्यूब, मतलब 3 बार गुना करना, 6 सेंटीमीटर क्यूब, 25, 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा हो गया। 3 क्वेश्चन था, CSA निकालना था, TSA निकालना था, और वॉल्यूम। तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। तो नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2। द CSA ऑफ ए क्यूब, हिंदी में बोलेंगे, इज the CSA of a cube is 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। द CSA ऑफ क्यूब इज कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड, अब फाइंड करना है, फाइंड करना है साइड ऑफ क्यूब। दूसरा क्वेश्चन है TSA ऑफ क्यूब, और तीसरा क्वेश्चन है क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है ना, हिंदी में क्या, द CSA ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर। एक घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या लिखेंगे, एक घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक घन का वक्र पृष्ठ, CSA का मतलब वक्र, CSA का दूसरा नाम है लेटरल सरफेस एरिया। कहीं कहीं मिलेगा लिखा हुआ लेटरल सरफेस एरिया, तो मतलब इस बात भी है। एक घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ज्ञात करें, ज्ञात करें मतलब निकालना है। एक घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर ज्ञात करें, तो क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर CSA ऑफ क्यू मतलब घन की भुजा, दूसरा TSA ऑफ क्यू मतलब कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा वॉल्यूम ऑफ क्यू मतलब घन का आयतन। तीनों निकालना है, घन का आयतन है ना। तो सबसे पहले हमको क्या बोला, साइड ऑफ क्यूब, साइड हमको नहीं पता है। मान लेते हैं कि क्यूब एक बना दिए है ना, यहाँ पर क्यूब बना हुआ, क्यूब का साइड मान लेते हैं A है, तो सब ये होगा लेंथ ब्रेथ हाइट का। अब इस तरह क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जो भी दिया गया है वहीं से सॉल्व होगा, मैंने क्वेश्चन में जो दिया उसी का फॉर्मूला लगाना है। इस क्वेश्चन में यही ध्यान देना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, CSA ऑफ क्यूब दिया है 64, CSA दिया है तो CSA का फॉर्मूला है, मतलब कि घन का क्या दिया हुआ, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ दिया है तो फॉर्मूला भी किसका लगाएंगे, उसी का लगाएंगे। अगर टोटल देगा तो टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वॉल्यूम देगा तो वॉल्यूम का बनाने का आसान तरीका यही है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, CSA दिया हुआ, CSA ऑफ क्यूब मतलब कि इसका कर्व सरफेस दे दिया है मेरा 64, तो पहले पूछा है साइड निकालना। तो यहाँ पर मैं लिखेंगे क्योंकि CSA जो दिया उसका फॉर्मूला, CSA ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ हमें, CSA दे दिया है 64। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, 4a स्क्वायर, घन का वक्र पृष्ठ। तो 4a स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है मेरा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, इसका वैल्यू दे दिया, आंसर दे दिया है 64, तो बैठा दिए। अब यहाँ से a स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इंटू में है 4, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4 नीचे चला जाएगा, 4 से काटेंगे कितना बार में, 16 बार में, 16। तो a स्क्वायर का मान कितना है, a स्क्वायर बराबर है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर a स्क्वायर का वैल्यू है ना, हमको तो चाहिए a चाहिए, a का मतलब साइड। तो अगर हम यहाँ से a निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो कहाँ चला जाएगा, ये रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4, या प्राइम फैक्टर करके जोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 में। तो 16 को तोड़ेंगे तो 4 इंटू 4, तो 2 को 4 है तो 1 को 4 बाहर निकाल जाएंगे। रूट का नियम होता है कि रूट के अंदर कोई भी नंबर 2 बार हो, एक बाहर निकल जाएगा। तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 4 सेंटीमीटर। a का मतलब साइड, तो साइड आ गया, साइड मतलब भुजा, साइड कितना आ गया मेरा, 4 सेंटीमीटर। अब पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, साइड ऑफ क्यूब बन गया। अब अगला क्वेश्चन क्या था, TSA बन जाएगा, TSA का फॉर्मूला 6a स्क्वायर, ये निकाल लिया, मतलब ये निकाल लिया तो सब निकल जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला a क्यूब, ये तो दिया ही, वो निकाल लिया यहाँ से। अब निकाल लेंगे यहाँ से दूसरा, सेकंड नंबर TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू a का वैल्यू यहाँ निकाल ली, हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर, 6 इंटू 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 6 गुना 4 का स्क्वायर 24, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा TSA ऑफ क्यूब, मतलब क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। ये निकालना था, ये निकाल लिए, ये निकल गया, सब निकाल लेंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं। तीसरा वॉल्यूम, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब। तो ये मेरे कितना दिया होगा, a का वैल्यू है मेरा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का क्यूब, 4 का क्यूब करेंगे 3 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 सेंटीमीटर में 3 बार लिखा जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में हमेशा सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर। और 16 को 4 से इंटू करेंगे तो 64 सेंटीमीटर। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, CSA भी निकल गया, TSA भी निकल गया, और वॉल्यूम कैसे तो दिया हुआ था, है ना, साइड निकला, TSA निकला और वॉल्यूम निकला। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है ना।
तो अभी हम लोगों ने क्यूब पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखा, उसके फार्मूला को देखा और उसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखा। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक हम लोग को क्यूबॉइड, है ना, क्योंकि सरफेस एरिया चैप्टर है, इसमें हम लोग को 6 सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ना है ना। एक एक करके उसका फार्मूला को देखेंगे कैसे लाया गया है, उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्यूबॉइड का हिंदी क्या होता है? घनाभ। जैसे क्यूब जो है किससे बना होता है? स्क्वायर से मिलकर बना होता है। तो क्यूबॉइड जो घनाभ है वो रेक्टेंगल से मिलकर, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयत। जैसे कि हम मेरे हाथ में ये जो डब्बा है ना, ये भी क्या है? क्यूबॉइड, मतलब घनाभ है। क्यूबॉइड इसको बोलते हैं जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो, तीनों क्या होगा? अलग अलग होगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग, उसको हम लोग करेंगे क्यूबॉइड घनाभ। और क्यूब में तीन में भी ऐसा हो जाएगा। जैसे इसमें लेंथ, इसको अगर लेंथ लेते तो ये लंबाई होगी, ये हो गया मेरा चौड़ाई, ब्रेथ हो गया, और ये क्या हो गया? मेरा हाइट हो गया। इसमें लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, और ऊंचाई कुछ क्या है और है। तो एल अलग है, बी अलग है, और एच क्या है? अलग है। ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया? चौड़ाई, और ये क्या हो गया? ऊंचाई। तो तीनों अलग अलग है ना, लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई क्या है? इतना। तो तीनों अलग अलग हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। ये भी 3D है क्योंकि हाइट आ गया, जहाँ हाइट आ जाएगा वहाँ 3D हो जाएगा। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया, है ना। जैसे कि हम लोग क्यूब में देखें क्या कि क्यूब का सीएसए निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो सीएसए का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, जो मुड़ा हुआ है, मतलब ऊपर को हटा देना है और नीचे को हटा देना। ऊपर जो प्लेन सरफेस, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो कितना सरफेस मेरा बचेगा? अगर इस दोनों को गायब कर देंगे तो कितना बचेगा मेरा सरफेस? 4 को नहीं बचेगा। इसमें भी सरफेस कितना? 6 है ना। 1 2 इधर हो गया, 2 और 2 इधर हो गया, 4 और 2 इधर हो गया, कितना हो गया? 6, है ना। जिस घर में बैठे हो वो भी क्यूबॉइड ही है, ऊपर नीचे सेम है। जैसा ऊपर रहेगा वैसा नीचे रहेगा, सेम रहेगा। जैसा इधर रहेगा आगे उसी तरह पीछे, इधर ये लेफ्ट में जिधर रहे उधर राइट में रहेगा, है ना। तो कर्व सरफेस जब निकालते हैं तो ऊपर को गायब कर देते हैं और नीचे को गायब कर देते हैं, मतलब ऊपर हटा देना है, नीचे हटा देना है। तो कितना बचा मेरा? 4 को बचा। अब ध्यान देना है, क्यूब में तो सब एक जैसा था, लेकिन इसमें सब एक जैसा नहीं है, इसमें अलग अलग है। ये सरफेस थोड़ा चौड़ा है, ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा और कुछ है ना। तो इसको समझेंगे यहाँ से, है ना, क्या क्या। जैसे ये मेरा लेंथ हो गया और ये मेरा क्या है? इधर ब्रेथ हो गया और ये मेरा हाइट हो गया। अगर हम इस सरफेस को देखें, इस सरफेस ऊपर वाले देखें, पेन को ऊपर वाला ये वाले डब्बा को ऊपर वाला, ये मेरा लंबाई है और ये मेरा क्या है? चौड़ाई है। तो इसको हम एल बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। तो एक ये क्या है? रेक्टेंगल है ना, आयत है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई ये वाला हो गया, चौड़ाई हो गया। तो इसका एरिया ऊपर वाला क्या हो गया? एल इंटू बी, एल बी हो गया। ऊपर वाला का एल बी, तो नीचे वाला का भी क्या होगा? एल बी, क्योंकि नीचे भी क्या है? एल है और क्या है? बी, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों क्या है? सेम। तो ऊपर वाला का क्षेत्रफल इधर एरिया क्या हुआ? एल बी, और नीचे वाला का भी क्या हो गया? एल बी। तो ऊपर एल बी और नीचे भी क्या हो गया? एल बी। तो 2 एल बी हो गया। ध्यान देना कैसे कैसे फिर यहाँ बताएंगे। एल बी और एल बी, 2 एल बी हो गया, है ना। अब यहाँ ध्यान देना, इसका एरिया एल इंटू बी हो गया। अब अगर इस सरफेस का एरिया निकालेंगे तो ये मेरा क्या है? एल है। ये मेरा क्या है? लंबाई है ना, एल है, और ये मेरा क्या है? एच है। तो इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू एच हो जाएगा। वही एल इंटू बी, मतलब यहाँ बी की जगह में एच कहलाएगा। एल इंटू क्या हो गया? एच। तो इधर एगो एल एच हो गया और एगो इधर भी एल एच हो गया। तो क्या हो गया? एल एच 2 को, ऊपर में क्या था? एल बी 2 को। तो एल एच और एल बी, ऊपर वाला का एल बी, नीचे वाला का भी एल बी, है ना। अब इधर का निकालते हैं, इस सरफेस का, इधर वाला सरफेस का, इधर में क्या? ये वाला बी है और ये वाला क्या है? एच। तो बी एच और इसका भी क्या हो गया? बी एच। मतलब कि एल बी 2 आएगा, एल बी 2 को, ऊपर है वो एल बी, आएगा नीचे एल बी 2 को हो गया। फिर इधर एल और इधर एच, तो एल एच और इधर भी एल एच, तो एल एच 2 को हो गया। इधर बी और इधर एच, तो बी एच। तो मैंने कि 2 को सब आएगा, एल बी 2 को, बी एच 2 को और एल एच 2 को, सब मिला के 6 को हो गया ना। अब जब हम कर्व का बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया का मतलब वक्र पृष्ठ, तो किसको गायब करना है? ऊपर गायब कर देना और नीचे गायब कर देना। तो ऊपर क्या है? एल बी, एल इंटू बी, और नीचे भी क्या है? मैंने एल बी को साइड कर देना। तो एल बी किया दोनों, तो क्या बचा मेरा? बी एच 2 को बचा और एल एच। अब यहाँ पर समझेंगे, है ना। तो देखेंगे यहाँ से गुड, है ना। ये मेरा जो नीचे वाला सरफेस है, ये क्या है? एल है और बी है। इसके लिए क्या हो जाएगा? एल इंटू बी होगा। क्या ध्यान देना, नीचे वाला क्या हो गया? एल बी। ऊपर भी एल है और क्या है? बी है। तो इसका लिए क्या होगा? एल इंटू बी होगा। इधर वाला देखो तो क्या है? इधर बी है और इधर क्या है? एच है। तो इसका एरिया क्या हो गया? बी एच। इधर वाला का भी क्या हो जाएगा? बी एच। अब उस साइड वाला का, इधर में एल है और उधर में क्या है? एच है। तो इधर वाला क्या हो जाएगा? एल एच। इधर दिख नहीं रहा, सामने वाला फ्रंट वाला एल एच, समझ में आया? तो ऊपर में एल बी है और नीचे एल बी है, तो दोनों एल बी क्या हो जाएगा? कर्व जब निकालेंगे तो ऊपर वाला एल बी गायब और नीचे वाला एल बी गायब। तो क्या बचेगा मेरा? 2 को बी एच बचेगा और 2 को एल एच बचेगा, है ना। तो यानी कि यहाँ से मेरा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सी एस ए ऑफ, यहाँ
यहाँ से अगर लिखेंगे फॉर्मूला इसका CSA ऑफ क्यूबॉइड, हिंदी में क्या बोलेंगे? घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA ऑफ क्यूबॉइड। क्या फॉर्मूला होता है तो यहाँ समझेंगे। किसको गायब करना है? यहाँ थोड़ा सा में लिख रहे हैं, देखो मेरे पास क्या है, LB दो को, क्या है BH दो को, LH सब मिला के 6 को है। जब कर्व निकालेंगे तो किसको गायब करना है? LB गायब करना है और LB गायब करना, दोनों LB हटा देना, तो क्या बचेगा मेरा? BH दो को, LH दो, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? तो यहाँ LH प्लस LH, दो को LH प्लस LH, LH प्लस LH और प्लस क्या हो जाएगा? BH प्लस BH। अब ध्यान देना, एक वो LH और एक वो LH कितना हो गया मिला के? 2LH, LH कितना हो गया? 2LH और BH और BH मिला के 2BH। अब यहाँ पर कुछ कॉमन भी है, क्या कॉमन मिल रहा है इसमें? H और H कॉमन मिल रहा है और 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 और H कॉमन ले लेंगे। 2 और H कॉमन मतलब जो दोनों में मिलेगा उसको बाहर कर देंगे, तो क्या बचेगा अंदर में? L प्लस B। ये 2H ब्रैकेट में L प्लस B, इसको भी बोल सकते हैं 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ये भी हो गया। नहीं तो फिर वही 2LH प्लस 2BH, फिर कॉमन लिख सकते हैं। मैंने LB उसमें नहीं बोलना है, CSA में LB नहीं बोलना, LB गायब कर देना, 2LH प्लस 2BH, है ना। अब इसी तरह टोटल सरफेस में TSA ऑफ क्यूबॉइड मतलब क्या? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। TSA ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? TSA मतलब क्या? टोटल, मतलब ये 4 को तो लिए थे अभी हम, अब उसमें क्या करना है? LB भी ले लेंगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, मतलब LB दोनों आ जाएगा। पहले तो यार LH था, BH था, अब क्या लेंगे? LB भी ले लेंगे और फिर LB भी ले लेंगे, तो ये क्या बनेगा मेरा? LB प्लस LB प्लस BH प्लस BH, मतलब दो है, प्लस LH प्लस LH प्लस LH, तो क्या हो जाएगा? LB क्या हो गया? 2LB, BH 2BH प्लस 2LH, तो 2 सब में कॉमन है, इसमें 2 सब में कॉमन दिख रहा है, तो 2 बाहर निकाल देंगे, क्या बचेगा ब्रैकेट में? LB प्लस BH और प्लस LH, LB BH और LH, 2 ब्रैकेट में बाहर, LB प्लस BH प्लस LH, उसमें क्या बोलेंगे? 2LH प्लस 2BH। LB उसमें नहीं देना, क्योंकि LB मतलब कि ऊपर वाला नीचे वाला गायब कर देना, तभी मेरा बचेगा जो होगा वक्र पृष्ठ, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया। अब तीसरा क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब क्या? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला होता है बताएं? ऐसे फॉर्मूला क्या आता है? L × B × H, लेकिन आया कैसे? यहाँ पर अगर हम इसको देखें, यहाँ पर इस पूरा घर को देखें, इसमें ऊपर यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक क्या है? एक जैसा है ना। अगर हम इस लेयर को, जैसे कि हम ये वाला यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट के हटा दिए, काट के इसी के जैसा हम ऊपर में चिपकाते जाएंगे, जितना मोटा परत हो जाएगा, मतलब ये डब्बा बन जाएगा मेरा। मतलब क्या? यहाँ से लेकर ऊपर तक क्या है? एक जैसा है। जैसा यहाँ प्लेन है, ऊपर भी सब पूरा प्लेन है ना, मतलब सिमेट्रिकल है, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है? सब एक जैसा है। तो इसके लिए क्या हम फॉर्मूला लगाते हैं? एरिया ऑफ बेस, जो कि क्यूब में लगाए थे। एरिया ऑफ बेस का मतलब हिंदी होता है आधार का क्षेत्रफल और इनटू हाइट, मतलब कि इसमें हम निकाल सकते हैं हमेशा वॉल्यूम निकालने के लिए ही एरिया ऑफ बेस। तो इसका बेस कैसा है? बेस कैसा है? L × B। बेस का एरिया क्या है? नीचे वाला का एरिया क्या है? L × B। इसका एरिया क्या हो गया? L और क्या है? B। L × B है ना। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? L × B, और किससे गुना करना है? H से, यानी क्या हो गया मेरा? L × B × H, L × B × H, जैसे लिख सकते हैं LBH में, L × B × H में सकते हैं। इनकी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का आयतन क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L × B × H, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने क्यूब का भी फॉर्मूला देखा, क्यूबॉइड का भी देखा। अगर हम कहीं मिस्टेक से फॉर्मूला भूल जाते हैं तो खुद से हम निकाल सकते हैं। अगर मेरा पिक्चर क्लियर है कि क्यूबॉइड कैसे बनता है। ये रेक्टेंगल से मिलकर बना हो ना, आयत से। कितना रेक्टेंगल है? 6 गो, 1 2 3 4 5 6, है ना, अलग अलग रेक्टेंगल का, ये अलग अलग है ना। इसको नोट डाउन करें, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखा, है ना, डिटेल में कैसे उसको फॉर्मूला को अगर हम भूल गए तो कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट है, L है और क्या है? B है और क्या है? H है। अब क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर द लेंथ, हिंदी में बोलेंगे द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ a cuboid. Cuboid is the length, breadth and height of a cuboid is 5 centimeter, 4 centimeter and 3 centimeter respectively. Find. एक नंबर क्वेश्चन है CSA ऑफ क्यूबॉइड, दूसरा क्वेश्चन है TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड और तीसरा क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हिंदी में इसको बोलेंगे क्या? घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। बार बार CSA लिख रहे, कर्व सरफेस, कहीं पर बुक में लेटरल सरफेस भी लिखता है, लेटरल का मतलब भी होता है कर्व सरफेस, है ना। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा क्या होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा है क्या? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। क्वेश्चन है क्या कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करें घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन, है ना। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ दिया है 5, ब्रेथ दिया है 4 और हाइट दिया है 3। तो एल यहाँ लिखेंगे, एल इक्वल टू, एल की मेरा कितना है? लेंथ, एल इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ मैंने चौड़ाई, ये चौड़ाई है, बी इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर, हाइट ये हाइट, हाइट कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। एल बी एच दिया हुआ क्वेश्चन में, हमको फाइंड करना है CSA, TSA और वॉल्यूम। पहले लिख लेते हैं, एल मेरा है 5 सेंटीमीटर, बी है मेरा 4 सेंटीमीटर और एच है मेरा 3 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन CSA, CSA ऑफ क्यूबॉइड, क्या पहला क्वेश्चन है? CSA ऑफ क्यूबॉइड, CSA ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है? 2BH + 2LH, है ना। 2BH + 2H, तो 2H कॉमन ले लिए तो B + L, 2BH + 2L। CSA का फॉर्मूला है ना 2BH + 2H कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या बचा? B + L बैठा देना है, 2 × H, H का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, B मतलब ब्रेथ, ब्रेथ कितना है? 4 और L में लेंथ, लेंथ कितना? 5। तो 2 3 हो गया 6 सेंटीमीटर और इसको ऐड करेंगे ब्रैकेट में 5 और 4 कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। तो 9 6 से कितना हो गया? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया CSA ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला क्या था? 2H ब्रैकेट में L + B, वही है 2BH + 2LH, तो 2 और H दोनों में था, कॉमन ले ली, ब्रैकेट में क्या बचा? B + L, B का वैल्यू L का वैल्यू बैठा दिए, दोनों का ऐड किए 9, इधर गुना कर दिए, ये हो गया CSA। अगला फॉर्मूला क्या है? TSA ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का संपूर्ण, TSA ऑफ क्यूबॉइड। क्या फॉर्मूला होता है इसका? 2 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में, LB + BH + LH, तो 2 तो बाहर निकल गया मेरा ब्रैकेट में। यहाँ पे ध्यान देना है, LB मतलब क्या? L को B से इंटू करना है, तो ये 5 × 4 LB, L मेरा 5 है, 5 × 4 सेंटीमीटर प्लस BH, B को H से इंटू करना है, 4 × 3, 4 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस LH, L को H से इंटू करना है, L कितना है? 5 × 3, 5 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 अंदर में जोड़ेंगे, 5 × 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको ऐड करेंगे, सब बीच में प्लस है, सबको ऐड करेंगे, कितना हो गया? 2 × बाहर में कुछ नहीं, इंटू 20 47 है, 20 12 और 15 47 सबको ऐड किए, 20 12 और 15 47 × 2 कितना हो गया? 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या निकल गया? TSA मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट में LB, LB का मतलब L को B से इंटू, BH मतलब B को H से इंटू करना है,
LH मैंने L कैसे, और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, एक ही बार लास्ट में भी दे सकते हैं ब्रैकेट का बाद। तीसरा है वॉल्यूम, मतलब आयतन निकालना, यहाँ निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब धनाक का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। L का वैल्यू है 5, B का वैल्यू है 4 और H का वैल्यू है 3, तो 5 4 20 60 सेंटीमीटर क्यूब है ना। वॉल्यूम क्यूब में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर 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 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्यूबॉइड का फॉर्मूला को देखा डिटेल में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।